सो वेलकम बैक गाइस अगेन। तो ये हमारा 18वां एपिसोड है और हम लोग 1500 सब्सक्राइबर की फैमिली बन चुके हैं। थैंक्स फॉर गिविंग सो मच लव एंड ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग शुरू से अंत तक देखना, ठीक है। और नहीं देखा तो पिछले एपिसोड को जाकर देखो, उसके बाद आओ इस एपिसोड को देखो। सो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि संस्या के पास कुछ दो अजीब लोग आए हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद से संस्या मिल नहीं रही है। तो लियो एफोर के जो बंदे हैं सिवाय डोमेंसी के, वो लोग ढूंढ रहे थे संस्या को, संस्या क्या है। तो वो उसका दोस्त बोलता है कि वो पिछले क्लास में भी नहीं आई थी और बहुत समय से वो दिखी भी नहीं है। तो वो लोग सोचते हैं यार संस्या ने तो कभी ऐसा किया नहीं है। तो वो कॉल करती है, उसके सब एक दूसरे को कॉल करते हैं, कहाँ पर है संस्या, मतलब समझ रहे हो ना। तो संस्या मिसिंग हो गई है। सो इधर लोग परेशान होते हैं, कॉल लगाते हैं कि कहाँ है। तो उस लड़के को फोन लगाते हैं जिसका डोमेंसी ने मार के माथा फोड़ा था, तो उसे भी नहीं कुछ पता होता है। सो लोग डोमेंसी के घर आते हैं। सो डोमेंसी को खोजते हैं तो उन लोग को लगता है डोमेंसी भी शायद कहीं डिसअपियर ना हो। तो वो बोलता है कि हाँ वो कब से किसी से बात नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ पर है। तो दूसरी तरफ संस्या यहाँ बेहोश पड़ी रहती है और उसका मुंह बांधा हुआ रहता है। संस्या को पता नहीं चलता ये क्या हो रहा, कहाँ पर हूँ मैं। तो वो बोलता है बॉस ये उठ गई है। सो ये रहता है उसका बॉस, बोलता है क्या कर रहे हो तुम, पास मत आओ, मतलब समझ रहे हो ना, वो स्ट्रगल कर रही होती है। सो उसका बॉस बोलता है शांति रखो, पहले मुझे एक पिक्चर क्लिक करने दो। तो उसे हम बाल पकड़ के उसका एक फोटो लेता है और ये डोमेंसी को भेजने के लिए रहता है। और दूसरी तरफ डोमेंसी एक मीटिंग में होता है, तो वहाँ पर इसलिए किसी से बात नहीं करता, वो अलग रहता है। तो यहाँ पे रहता है। तो वो बोलता है डिस्टर्ब मत करो। तो वो अचानक से बोलता है क्या हुआ तुम, बोलता है मैं मूड में नहीं हूँ। वो क्या हुआ, तो वो बताती है, मतलब बताता है संस्या के बारे में कि संस्या दिख नहीं रही है। और ये बंदा रो रहता है, ये इसमें मिला हुआ रहता है, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि ये कुछ अजीब लग रहा है। तो बोलता है बॉस क्यों आपने संस्या को बांधा क्यों है, मतलब सो इनकी पुरानी दुश्मनी रहती है डोमेंसी के साथ। तो डोमेंसी ने क्या किसी वक्त जब वो गुस्सेल रहता था तो उसने इसे पीटा था, बार में कुछ आर्ग्यू किया था इसने। तो उसी में वो लोगों ने कहा, ये लोग प्लान किए थे कि संस्या की गर्लफ्रेंड कौन सी है, मतलब हाँ मतलब डोमेंसी की गर्लफ्रेंड कौन है और किससे क्या आर्ग्यू होता है। तो इस लड़के को उन्होंने चारा बना के उसको उसके, और ये भी बंदा डोमेंसी से बदला लेना चाहता था। तो लोग ने सब मिलजुल कर और संस्या को किडनैप किया है एक्चुअली में। और ये देखो ये लोग सोच रहे थे कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो बोलता है कि सिर्फ संस्या को तुम अकेले लेकर आओ, मुझे उससे सिर्फ बात करनी है। लेकिन वो क्या करता है, उसे किडनैप करके यहाँ पर अपने साथ लेकर आ जाता है, वो भी डोमेंसी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उससे बदला लेने के लिए। सो उन्होंने संस्या की पिक्चर निकाल लिया, बोला कि भाई इसे डोमेंसी को भेजेंगे। और यहाँ दूसरा बोलता है मुझे इससे बात करनी है। तो वो बताता है कि सब डोमेंसी की गलती है, वो बहुत ही मतलब बिगड़ेल है, ऐसा वैसा बहुत चीज़ बोलता है। उसके मुँह का पट्टी हटा के उससे बात करता है। तो संस्या उसे बहुत गाली देती है, बोलती है तुम्हें जो मर्जी वो कर लो लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस हम डोमेंसी को सबक सिखाना चाहते हैं, ऐसा वैसा। तो समझ रहे हो ना, ये उसे अब कितना भी गलत कोई कितना भी हो, तो उसे कितना भी अच्छी बात बोलो वो गलत ही होता है। तो यहाँ वो लोग बहुत ही तो बताता है। तो संस्या को विश्वास नहीं करती है, बोलती है कि मैंने डोमेंसी पे विश्वास नहीं किया, यही मेरा कर्मा है, क्यों उसी मतलब उसी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही, मतलब मैंने उस पर विश्वास नहीं किया इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तरफ डोमेंसी के पास उसका फोटो आता है संस्या का और बोलता है कि चुपचाप से अकेले चले आना और किसी और को साथ मिलाने की हिम्मत मत करना, वरना इससे कुछ हो सकता है। सो आप डोमेंसी को तो जानते ही हो, उसने तुरंत बोला कि हे मुझे फॉलो मत करना और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ उन लोगों की बातें चल रही होती है, बोलता है ये मेरी बुरी किस्मत थी कि मैंने तुम पर विश्वास किया है। और समझ रहे हो ना, ये जो इनका जो बॉस है और डोमेंसी के बीच पिछला कुछ होता है, उसके वजह से संस्या को उन लोग किडनैप करके लाते हैं डोमेंसी को मारने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ी वो लोग की बात चल रही होती है, बोलता है तुमने इसका मुंह क्यों खोला हुआ है। तो जैसे वो उसका मुंह संस्या का मुंह बंद कर जाता है, वो बोलता है डोंट टच मी। तो उसके बाद संस्या को मार के वहाँ से गिरा देता है और बोलता है सुनो मैं रहम नहीं करने वाला हूँ तुम्हें, ठीक है। तो संस्या बोलती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो, मेरे लिए कभी वापस नहीं आएगा, तुम लोग पछता रहे हो, तुम लोग उसका इंतजार करते रहो, तुम लोग समझ रहे हो ना, वो कभी वापस नहीं आएगा, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और तुम लोग विश्वास नहीं होता तो यहीं रहो, यहीं बूढ़े होकर मर जाओगे, लेकिन वो आएगा नहीं। लेकिन तभी अपना हीरो आता है, टेंशन है काफ़ी। तो यहाँ संस्या को मतलब पूरे प्यार भरे नजरों से देखती है, आंखों में आंसू भरे हुए रहती है और डोमेंसी यहाँ पर आके खड़ा होता है। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ संस्या बोलते हैं स्टूपिड बॉय तुम यहाँ क्यों आए हो, किसने कहा तुम्हें यहाँ आने के लिए। तो यहाँ पर लोग बोलते हैं कि तुम तो उससे फाइट कर वापस करोगे नहीं। उसने संस्या के गले पे चाकू रख दिया और बोला कि अगर जरा भी फाइट बैक किया तो फिर अंजाम तुम समझ लो। तो फिर उसके बाद बोलता है, इसका बॉस बोलता है किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो तुम लोग। उसके बाद बहुत मारते हैं ये लोग डोमेंसी को और डोमेंसी वापस फाइट बैक नहीं करता है। तो लोग बताए क्या तुम दम में नहीं है तुम्हें, तुम फाइट बैक नहीं करोगे, मारो मुझे। लेकिन यहाँ पर डोमेंसी बोलता है मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, कुछ और मजबूत चीज़ नहीं है तुम लोग के पास मारने के लिए मुझे। तो यहाँ पर डोमेंसी अपने एटीट्यूड में ही रहता है। लेकिन यहाँ पर तब वो बहुत ही तेज, बहुत ही अपने पूरा दम लगा के वो बंदे मारते हैं, उसके मुंह से खून लीक जाता है। संस्या पूरी स्टॉप रुक जाओ, बहुत देख रहे हो ना, बहुत ही बुरी हालत हो जाती है डोमेंसी। तभी संस्या आगे कूद जाती है और एक उससे भी पड़ जाता है। सो बेहोश हो जाती है। तभी वो देखती है कि डोमेंसी कहाँ जा रहे हो तुम, ये बहुत डेंजरस है, वापस आओ, इधर आओ, डोमेंसी कहाँ जा रहे हो तुम। तो बोलता है डोमेंसी तुम मुझसे मुझे नफरत करती हो ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो बोलता है नहीं मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, प्लीज़ चले आओ। तो बोलता है तुम मुझसे नफरत करो या नहीं करो अभी कोई मतलब नहीं रखता है, बाय मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा उसको फील होता है संस्या को, ठीक है। तो डोमेंसी रुको प्लीज़, डोंट गो प्लीज़, ये मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे ऐसा करते थोड़ा उसका धुंधलापन होने लगता है और अचानक से संस्या डोंट गो प्लीज़ डोंट गो, वो अचानक से उठती है। तो उसे को समझ में नहीं आता, बोलती है माँ मैं कहाँ पर हूँ। बोलते तुम हॉस्पिटल में हो और पुलिस ने हमें मतलब बताया था तब तुम यहाँ पर हो। तब उसे अचानक से याद आता है कि डोमेंसी कहाँ पर है। तभी वो भागता हुआ जाता है, भागती हुई जाती है कि कहाँ है। तो लड़ाते हुए गिरते क्योंकि अभी उसके चोट लगी हुई थी और वो सोचती है कि पागल लड़के क्यों तुम आए हुए। और वो बोलता है प्लीज़ मतलब तुम अपनी आँखें बंद करो, तुम ये सब चीज़ देख नहीं पाओगी। और लड़के ली कहाँ पे है डोमेंसी, बताओ मुझे। तो डोमेंसी इशारा करता है वो इस तरफ है। सो संस्या धीरे धीरे आगे बढ़ती है, सोचती है कि वो लड़का जो अकेले कितने लोगों को मार सकता था, क्यों उसने किसी को मारा नहीं, सिर्फ मेरे लिए क्यों उसने फाइट बैक नहीं किया,
क्यों, मतलब उसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। और स्टूपिड बॉय तो वो बोलता है कि तुमने वापस फाइट क्यों नहीं किया। तो बोलता है अगर मैं फाइट करता ना तो मैं पक्का हार जाता। ये लाइन सुन रहे हो ना, कितना डीप है कि अगर वो कुछ भी फाइट भी करता तो संशय को लोग छोड़ते नहीं, है ना। तो बस यहाँ पर आती है वेकअप संशय, डोमेंसी प्लीज़ उठ जाओ, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सके जा सकते हो, तुमने बहुत गलतियाँ की हैं, अभी तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी है। क्योंकि जब वो देखती है तो वो डेड पड़ा रहता है, ठीक है। तो एक्चुअली वहाँ अभी सपना देख कर आई भी थी कि वो मरा हुआ है, और अचानक से आँख खुलती है तो देखती है कि यार ये संशय, ये तो समझ रहे हो ना। तो डोमेंसी यहाँ पर अपना मरा हुआ पड़ा रहता है। सो बोलता है तुम्हें मरने की कोई इजाज़त नहीं है, उठो, अभी तुमने मुझे माफ़ी मांगनी है तुमसे, अभी बहुत लड़ना है तुमसे, ऐसे से बहुत सी बातें बोलता है कि तुम ऐसे नहीं मर सकते हो। सो वो रोती रहती है, बोलती है डोमेंसी तुमने बहुत बुरा किया है मेरे साथ, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, कहाँ उठो, तुम मुझे छोड़ के जा नहीं सकते हो, इस तरह बहुत सी चीज़ें करती हैं। तो अचानक से डोमेंसी उठता है, क्या तुम इस तरह पेशेंट से बात करती हो ये क्या होता है। सब लोग हंसने लगते हैं। तो संशय को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। तो अचानक से वो गुस्सा हो जाती है, गुस्सा होकर सीधे डोमेंसी के ऊपर चढ़ जाती है, बोलती तुम तो, और उसके सीधे गले पे हाथ रख देती है, बोलती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये क्या नाटक कर रहे हो तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी, तुम मिलकर मुझे पागल बना रहे हो। सामा डोमेंसी बोलता है अरे तुम ऐसे पेशेंट से मिलती हो, मेरे सारे हड्डियों में दर्द हो रहा है, तुम मेरे ऊपर चढ़ी हुई हो। तो बोलता है किसने ये सब प्लान करने के लिए क्या था तुमको। बोलता है तुम यहाँ कितने देर मेरे ऊपर बैठने वाली हो। सो संशय को रियलाइज़ होता है, बोलता है क्या है मुझे दर्द हो रहा है। तो अचानक से संशय को थोड़ी शर्म आती है और नीचे वो थोड़ी सी नीचे उतरती है। सो यहाँ वो बंदा बोलता है कि यार तो पुलिस से बात हो चुकी है, और सारी कहानी उसे बताती है कि पिछले समय डोमेंसी बहुत गुस्सेल रहता था, और मतलब तुम तो डोमेंसी खुद बोलता है कि अच्छा हुआ तुम मुझसे मतलब पहले वाले डोमेंसी से मिली नहीं हो, ठीक है, तुम बहुत लकी हो। सो यहाँ पर थोड़ी इन लोग की बात होती है। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग बात करो, ठीक है। सो जब वो लोग चले जाते हैं तो संशय थोड़ी खामोश पड़ी रहती है, दोनों खामोश रहते हैं। तो फिर उसके बाद डोमेंसी बोलता है तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो। तो वही तो थोड़ा सा उसके बाद बोलता है कि तुम ऐसे पेशेंट के साथ ट्रीट करती हो, मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में इतना रिस्क में डाला है, तुम थैंक्स भी नहीं बोल सकती हो। तो बोलता है तुम्हें किसने बोला था ये सब चीज़ें करने के लिए मेरे लिए, हाँ, और तुम तो हरदम हड़ती लड़ती रहती हो। तो दोनों के बीच फिर से वो बात होती है, थोड़ी सी बात होती है, फिर बोलते हैं वाट क्या हुआ। बोलता है मैंने अभी बहुत बुरा सपना देखा था, मैंने सपने में देखा था तुम मर गए हो, पर फिर मैंने जैसे आंखें खोली तो तुमने ये ऐसा प्रैंक कर दिया मेरे साथ, तो मैंने सोचा कि तुम सच में मर चुके हो, तो मुझे बहुत दुख हुआ, और फिर अचानक से तुमने ये प्रैंक कर दिया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी डोमेंसी बोलता है अच्छा सॉरी, कि हाँ उसे भी रियलाइज़ हुआ कि कुछ ज़्यादा कर दिया उसने। तो डिनर टाइम में मैंने तुमसे बोला नहीं था, अगर तुम मार्स पर भी चली जाओगी ना तभी मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, तुम कहीं भी चली जाओगी। तो बोलता है स्टूपिड बॉय। तो यहाँ पर थोड़ी सी इन लोग की बातें होती हैं, और आपको पता ही है चाहे कोई भी सिचुएशन है ये लोग लड़ना। बोलता है तुम्हें रोज़ आना पड़ेगा मुझसे मिलने के लिए। बोलता नहीं मैं आ ही नहीं सकती हूँ, मुझे होमवर्क करना है, मेरा और भी बहुत काम है। तो बोलता है कि है चिंता मत करो, तुम्हें उसके पैसे दे दूंगा। तो बोलता है तुम आदमी खरीदना बंद करो, ठीक है, हमेशा लोग पैसे से लोगों को खरीदने बोलता है। सो ये झगड़ा कर ही रहते तभी वो लड़का आता है, बोलता है माफ़ी मांगता है, बोलता है हमने जो भी चीज़ें हुई हैं उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मैंने सरेंडर कर दिया आपको, आई होप हम लोग अच्छे दोस्त बने रहते हैं। तभी डोमेंसी बोलता है कि मैं उसे बहुत बुरी तरह मारता, लेकिन उसके चेहरे को देख के मैंने उसे छोड़ दिया है। तभी वो बोलती है तुम अभी भी लड़ना चाहते हो, तुम अभी भी हमेशा तुम लोगों को मारना चाहते हो। तो बोलते हैं कैसी लड़की हो तुम, मुझे दर्द हो रहा है, तुम मुझे मार रही हो। बोला है मैंने गलती से मारे। तो यहाँ पे लोग चिढ़ाने लगते हैं कि हाँ तो संशय ये हमारा मोस्ट हैंडसम डोमेंसी जो अपने रिस्क लिया है, अपनी लाइफ को तुम्हारे लिए डाला है खतरे में, तो क्या सोचती है उसके बारे में। तो लोग बहुत इसके संशय को चिढ़ाते हैं कि कुछ बोलेगी कि क्या सोचती हो डोमेंसी के बारे में, क्या लगता है। तो बोलते कि डोमेंसी एक तो बोलते है तुम कहना क्या चाहती हो। तो मतलब हाँ मैं कहना ये मतलब सुनो ये, और डोमेंसी मतलब पूरा संशय पूरा नर्वस रहती बोलते बट लेकिन मुझे लगता है कि डोमेंसी एक कुत्ते की तरह है, उसके कुत्ते की तरह बोल के भाग लेती है संशय। उसके बाद सब लोग हंसने लगते बोलते हैं हंसना बंद करो। या इधर दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि इस बार हमें डोमेंसी को सच में शुक्रिया करना चाहिए, उसे इनवाइट करना चाहिए। सो डोमेंसी अपना ये डिस्चार्ज हो जाता है तो बोलता है, तो ली बोलता है तुम सच में कुत्ते की तरह रिकवर हो रहे हो, बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हो। तो यहाँ पर कुत्ता करके बहुत बोलता है, मुझे कुत्ता बुलाना बंद करवाना, मैं तुमको जान से मार दूंगा। पता नहीं कैसे ही मैंने किसी के लिए अपनी जान भी मतलब जान जोखिम में लगा दी, और उसे क्या फील हो रहा मेरे लिए एक कुत्ते की तरह। आई थिंक डोमेंसी इज अ डॉग। हाँ तो डोमेंसी यहाँ गुस्से से पागल हुआ रहता है कि मतलब क्या ही मतलब समझ रहे हो ना, इतना कुछ करने के बाद उसे कुत्ते की तरह बोल दिया कि अच्छा असल में वो बोलना नहीं चाहती थी, वो जल्दी में समझ रहे हो ना एक सेंटेंस में निकल जाता है। सो यहाँ पर उसके दोस्त आते हैं, अपना नोट्स देते हैं, बोलते हैं और हालचाल लेते हैं कि कैसे है। सो यहाँ पर ली बोलता है कि थोड़े रिलेशनशिप को अपने थोड़े से स्लो लेके जाओ, डोमेंसी बहुत अच्छा लगता है और तुमको पता ही चल गया होगा कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, ठीक है। सो संशय बोलती है कि मैं मतलब डोमेंसी को पता नहीं क्यों फेस नहीं कर पाती हूँ, तो वही बातें होती रहती हैं। यहाँ बैंडेज लगाता है तो अभी डोमेंसी आ जाता है, बोलता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। बोलता है पागल लड़के, वो सिर्फ बैंडेज लगा रहा था और कुछ नहीं। तो बोलता है संशय बोलती है तुम्हारा बहुत जल्दी ठीक हो गया। बोलता है हाँ मैं कुत्ता हूँ ना, मेरी चीज़ें जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो बोलता है तो गुस्सा क्यों हो रहा है, सब मतलब मैं फ्लो में निकल गया था, मैं बोलना नहीं चाहती थी। तो बोलता है ठीक है 31 को पता है क्या है। तो क्या है मुझे पता नहीं है। बोले क्या तुम पता नहीं है मेरा बर्थडे वहाँ पर। तो ओ ओके ठीक है हैप्पी बर्थडे। तो बोलता है तुम्हें मेरे लिए गिफ्ट लेके आना पड़ेगा। क्या तुम इतने बड़े हो गए, मैं तुम्हारे लिए तुम गिफ्ट के लिए मुझसे पूछ रहे हो। तो हाँ मैं नहीं जानती, मुझे बस तुम्हारा गिफ्ट चाहिए और कुछ नहीं मैं जानती हूँ। सो यहाँ पर अब देखो इसकी माँ से बोलता है कि मेरी माँ भी आने वाली है। तो डोमेंसी संशय पूरी वो हो जाती है, क्या तुम्हारी माँ भी आने वाली हूँ, मैं उससे नहीं मिलूंगी। पर डोमेंसी बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाऊंगा। सो अब देखो डोमेंसी ऐसा है तो उसकी माँ कैसे होने वाली है। कैसा लगा ये एपिसोड, काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं ना, काफ़ी नए नए इफेक्ट आ रहे हैं। सो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसने मेंटल गार्डन अभी तक देखा नहीं है।